हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टेक टॉक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट जीएसटी एडवाइजरी के बारे में, जो कि 16 अप्रैल को इश्यू हुई है। ये एडवाइजरी है ऑन री कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर टेबल 5.1 ऑफ जीएसटीआर 3B। आज हम इस एडवाइजरी को डिटेल में समझेंगे, इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी और इस जीएसटीएन के थ्रू क्या सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम करते हैं स्टार्ट। ये एडवाइजरी आई है, ये एडवाइजरी है रिलेटेड टू फरवरी में जो भी आपका सिस्टम कैलकुलेटेड इंटरेस्ट आ रहा था उसके ऊपर ये एडवाइजरी है। कुछ केसेस में ये रॉन्ग कैलकुलेट होकर ऑटो पॉपुलेटेड करके आपकी फिगर आ रही थी। फरवरी की रिटर्न जो भी मार्च में फाइल होती है, तो मार्च में जब हम रिटर्न फाइल करे थे फरवरी मंथ की, तो उसमें गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ रहा था जो कि वो टैक्स पेयर पे कर रहे थे, तो उनके लिए ये बर्डन की बात है। तो इसी एडवाइजरी में इसके सॉल्यूशन की बात की गई है। चलिए अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए पहले एक बेसिक समझ लेते हैं। आपको पता ही है जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी अगर हमारी लेट रिटर्न फाइल होती है तो उसका जो लेट फीस होती है वो आपके नेक्स्ट मंथ के में ऐड होकर आती है। सेम केसेस में ही जैसे इंटरेस्ट होता है हमारा, इंटरेस्ट भी जितना भी आपका डिफरेंस होता है वो नेक्स्ट पीरियड की जब भी हम रिटर्न भरते हैं तो ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में शो होता है, हम उसको पे कर देते हैं। तो कुछ केसेस में ये जो ऑटो कैलकुलेशन था वो गलत आ रहा था। ये एडवाइजरी को देख लेते हैं। फिर इसकी हेल्प करने के लिए जीएसटी पोर्टल क्या करता था, आपको कैलकुलेट करता था इंटरेस्ट ऑन डिले फाइलिंग। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते थे उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जो सिस्टम था वो ऑटोमेटिकली ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता था और उसे हम पे कर देते थे। ये जो कैलकुलेशन होता था वो बेस्ड होता था टैक्स लायबिलिटी, जो भी आपके टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप में जो टेबल आती है उसमें जो अमाउंट आती है कि कौन सा अमाउंट सबसे ड्यू है, उस बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है। जैसे कि इस टेबल में अगर आप देखेंगे ये जो इंटरेस्ट आता है, लेट फीस आती है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट होकर आपका आ जाता है और उसे हम पे कर देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो किस बेसिस पे होता है, चलिए देखते हैं एक बार। ये जीएसटीआर 3B खोला हुआ है। इसमें अगर आप पेमेंट ऑफ टैक्स पे जाएंगे, सबसे नीचे आपको दिखेगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। ये जो सिस्टम का इंटरेस्ट जो कैलकुलेटेड होता था वो यहाँ पे आता था टेबल नंबर 5.1 ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड। नेक्स्ट मंथ के पीरियड में जब आप रिटर्न फाइल करते थे नेक्स्ट मंथ की सब्सिक्वेंट मंथ की, तो आपको दिखेगी टेबल 5.1 में और यहीं पर आपकी लेट फीस आती थी। चलिए देखते हैं इसको जीएसटीआर 3B में। ये रही टेबल नंबर 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड। अगर टर्म लेट फाइल करी होगी तो उस पे जो भी आपकी लेट फीस एप्लीकेबल है या आपका इंटरेस्ट है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे शो हो जाएगा। ये जीएसटी पोर्टल पॉपुलेट करता था। अगर आपको डिटेल्ड ब्रेकअप कैलकुलेशन चाहिए इंटरेस्ट की आपका कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, उसको समझते हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप डैशबोर्ड करेंगे। डैशबोर्ड पे आप आके करेंगे फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न में जाके आपको 3B के टैब पे आके प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे आपका सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B पीडीएफ, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसी में ही आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच कुछ टैक्स पेयर्स के लिए, जबकि मार्च के मंथ में जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे फरवरी मंथ की, आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ रही थी वो गलत शो हो रही थी। गलत कैसे शो हो रही थी, पर मिनिमम कैश बैलेंस था वो उसको कंसिडर ना करके ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था जो भी आपने पेमेंट करी है। टर्म के पार्ट पे गलती थी। जीएसटीएन एडवाइजरी में क्या ऑप्शन दिया गया है कि आप रिकम्प्यूट इंटरेस्ट का बटन क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको टेबल नंबर 5.1 ऑफ जीएसटीआर 3B में दिखेगा। आप इस रिकम्प्यूट करेंगे, जो भी आपका सही शो होगा, जो भी बैलेंस मिनिमम बैलेंस को कैलकुलेट होगा। सिस्टम ये कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट, जो भी आपके लेटेस्ट अपडेटेड पैरामीटर्स हैं, जो भी सिस्टम में जितना कैश बैलेंस है उसके बेसिस पे रिवाइज वो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेगा और वही आपके जीएसटीआर 3B के पीडीएफ में शो होगा। जैसे आप
5.1 की टेबल में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक अलग से टैब दिखेगी रिकम्प्यूट इंटरेस्ट की। पहले ये टैब नहीं थी, इसको रिकम्प्यूट करके अपना इंटरेस्ट अगर गलत है तो वो लेटेस्ट अपडेटेड आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, आप इसको अपनी जो भी जीएसटीआर 3B में फिगर आ रही है पीडीएफ में, वो कैलकुलेटेड होगी, रिकम्प्यूटेड होगी, तो आप उसको मैनुअली फिगर एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप उसी लेवल तक कर सकते हैं जो कि आपकी पीडीएफ में आ रही है। उससे अगर ज्यादा करेंगे तो वो गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू, अगर आपकी अपडेटेड जो भी जीएसटीआर 3B में बैलेंस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप मैनुअली एडिट करके उसको पे कर सकते हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सीए टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय।